अस्पतालों में उपयोग होने वाले 10 सबसे प्रभावी एंटीबायोटिक्स। अस्पतालों में रोगियों के उपचार के लिए कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल संक्रमणों का इलाज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित सूची में वे 10 एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं जो अस्पतालों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके उपयोग और उपचार की जानकारी के साथ। 1. अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन उपयोग। यह एक पेनिसिलिन आधारित एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। सामान्य संक्रमण जैसे कि गले में सूजन, फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, मूत्रमार्ग संक्रमण और साइनस संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कुछ प्रकार के निमोनिया और कान के संक्रमणों में भी मदद करता है। 2. सिप्लोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन्स उपयोग। यह एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के प्रकारों के खिलाफ प्रभावी है। इसका उपयोग त्वचा के संक्रमण, मूत्र संक्रमण, सर्जिकल प्रोफिलैक्सिस और श्वसन संक्रमण जैसे निमोनिया के इलाज के लिए किया जाता है। उदाहरण: सीफिटियाक्सोन, सैफेज़ोलिन। 3. वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन उपयोग। यह एक ग्लीकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है जो मुख्य रूप से गंभीर या प्रतिरोधी बैक्टीरियल संक्रमणों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ये मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्टेफिलोकोकस ऑरियस MRSA जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है। वैंकोमाइसिन का उपयोग बैक्टीरियल निमोनिया, रक्त विषाक्तता और अन्य गंभीर संक्रमणों में किया जाता है। 4. लिनेजोलिड। लाइनजोलिड उपयोग। यह एक ऑक्साजोलिडिनोन क्लास का एंटीबायोटिक है जो गंभीर संक्रमणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस और VRS वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोची जैसे प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है। इसका उपयोग प्यूमोना, रक्त संक्रमण और त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। 5. एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन उपयोग। ये पेनिसिलिन ग्रुप का एक सामान्य एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। इसका उपयोग निमोनिया, गले के संक्रमण, कान का संक्रमण और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के इलाज में किया जाता है। ये शारीरिक तरल पदार्थों जैसे खून के संक्रमण के इलाज के लिए भी प्रयोग होता है। 6. टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन उपयोग। यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो कई प्रकार के बैक्टीरिया और अन्य रोगजनकों के खिलाफ प्रभावी है। इसका उपयोग त्वचा के संक्रमण, मूत्र संक्रमण, साइनस संक्रमण और पीरियडोंटाइटिस जैसे मसूड़ों के संक्रमण में किया जाता है। यह एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कई अन्य बीमारियों में भी किया जाता है। 7. क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन उपयोग। यह एक लिंकोजामाइड एंटीबायोटिक है जो विशेष रूप से गंभीर बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग त्वचा और नर्म ऊतकों के संक्रमण, श्वसन मार्ग के संक्रमण और रक्त संक्रमण में किया जाता है। ये स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक विकल्प हो सकता है जब उन्हें एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। 8. फ्लूकोनाजोल। फ्लूकोनाजोल उपयोग। यह एक एंटीफंगल एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग फंगल संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से रक्त में होने वाले कवक संक्रमण, म्यूकोसल संक्रमण और मेनिंजाइटिस के इलाज में किया जाता है। यह उपयोगकर्ता के शरीर के विभिन्न भागों जैसे गुर्दे, किडनी और रक्तधारा में संक्रमण को ठीक करने में मदद करता है। 9. अमीकोसिन। अमीकचिन उपयोग। यह एक एंटीबायोटिक है जो अमीनोग्लाइकोसाइड वर्ग का होता है। इसका उपयोग गंभीर संक्रमणों जैसे कि रक्त संक्रमण, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में किया जाता है। इसका उपयोग अस्पताल में रोगियों में गंभीर बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। 10. टॉइकार्सिलिन। टिकासिलिन उपयोग। यह एक पेनिसिलिन आधारित एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग गंभीर बैक्टीरियल संक्रमणों, विशेष रूप से गुर्दे, रक्त और श्वसन संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। ये स्यूडोमोनास एरुगिनोसा जैसे बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गंभीर और जीवन धनुषक संक्रमणों के लिए किया जाता है। निष्कर्ष: एंटीबायोटिक्स का सही और समय पर उपयोग संक्रमणों के इलाज में बहुत महत्वपूर्ण है। इन एंटीबायोटिक्स का डॉक्टर के मार्गदर्शन के अनुसार सही समय पर उपयोग करना आवश्यक है ताकि संक्रमण पूरी तरह से ठीक हो सके और बैक्टीरिया प्रतिरोधी न हो जाए। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करना और दवाओं का पूरा कोर्स समाप्त करना सबसे अच्छा होता है। यदि आपको कोई एंटीबायोटिक की जानकारी या उपयोग से संबंधित कोई शंका है तो कृपया अपने डॉक्टर से परामर्श करें और लाइक करें।